तो उसके ज़र्फ़ की पहचान उस वक्त होती है। देखिए शहरोज, मैं बैठ गई आपके पैरों में। मैं कुछ भी करूंगी आपके लिए। वतन पार्टी जिंदाबाद, जीतेगी भी जीतेगी। तानिया, guess what? You won! तानिया, मुझे नहीं पता ये मेरी लक है या हमारे होने वाले बच्चे की, मैं इतनी खुशियों का हकदार हूं। थैंक यू सो मच मुझे दो दो खुशियां देने के लिए। कल की तारीख मेरे लिए बहुत लकी रही है। You won the election and Did I win your heart? तुमने पूरी कौम का दिल जीत लिया। हाँ, लेकिन मैं आपके दिल की बात कर रही हूँ। मुझे ना आपके दिल में सबसे ऊंचे मुकाम पर बैठना है, सबसे ताकतवर जगह पर। ये आवाम, ये लोग सब आपके दम से। जिंदगी का हिस्सा बन गई हो, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, मेरे इलाके की MPA बन गई हो, मेरे घर में मेरे खानदान के साथ रहती हो, मेरे साथ रहती हो। इससे ऊंचा मकाम तुम्हें क्या चाहिए मैडम? शहरोज, मुझे तो ना ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है कि इतना सब कुछ भी मिल सकता है। जिंदगी इतनी मुकम्मल हो सकती है, आप जो चाहें आपको मिल जाए, आपका टूटा हुआ दिल जुड़ जाए, आपकी खोई हुई मोहब्बत आपको मिल जाए, आपका बटा हुआ मकाम सिर्फ आपका हो जाए। क्या हुआ शहरोज? कुछ नहीं। चुप क्यों हो गए? कितना अजीब दस्तूर है ना, किसी की हार आपकी जीत बन जाती है, किसी की दिल की वीरानी आपके दिल की खुशी बनती है। मैंने आपको इतनी खुशियां दी हैं, फिर भी आपका दिल आबाद नहीं हुआ। तुम्हें पता है, मैंने कहीं पढ़ा है, It is when we hurt that we learn। कैम का पैसों के लिए मुझे बेच देना मेरी जिंदगी का दर्द है, और मेरा किसी जख्मी परिंदे की तरह तुम्हारी गोद में आके गिरना और तुम्हारा फरिश्ता बन जाना तुम्हारी जिंदगी की खुशी। ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हमारे नसीब ने हमें बराबर तकसीम की हैं। हाँ, लेकिन अब तो उससे नफरत हो जानी चाहिए ना। तानिया, नफरत sucks all the energy out of you। जिस तरह मोहब्बत से हमें खुशी मिलती है, उसी तरह नफरत से हमें दर्द मिलता है। Anyway, दानिया, इन फजूल बातों के बारे में तुम मत सोचो। Come on, get ready, बहुत चीजें करनी है। प्लीज मॉम से मिलना है, उसके बाद जाके हमने पार्टी मेंबर से मिलना है, उसके बाद हमें चेयरमैन साहब से मिलना है। बहुत से लोगों ने कॉल्स किए हैं, उनका जवाब देना है। There is so much to do। और वो क्या खूब कहा है फैज ने, तुम्हारे फैज ने, और भी दुख हैं इस जमाने में दर्द के सिवा, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मोहब्बत के सिवा। बीवी की कामयाबी में शौहर इतना खुश होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे अगर आप जीते होते ना, मैं इससे भी ज्यादा आपके लिए खुश होती। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम जीतो या मैं जीतूं, एक ही बात है। तेरी चाहत है या बगावत है, तुझसे ना होंगे। Now come on, get ready. I'm waiting downstairs। सारी दुनिया में तू ही सच्चा है, लगता है झूठा।
आ गई मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो इलेक्शन जीतने की। थैंक यू डैडी। कैसी हो दानिया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी। गुड। मैडम ये फूल। हाँ मेरे दफ्तर में रख दो। उफ, कल से लोगों ने फूल और मिठाइयाँ भेज भेज के पागल किया हुआ है मुझे। मैडम ये फूल दानिया बीबी के लिए आए हैं। तो उनके कमरे में जाके रख दो ना। लेकिन मैडम उनके कमरे में तो फूल रखने की जगह ही नहीं है, ऑलरेडी आगे बहुत फूल हैं वहाँ पे। तो क्या मैं घर का नक्शा बना के दूं तुम्हें? कहीं भी रख दो जाके। आप वहाँ टेबल पर रख दीजिए। खैर बहुत काम है। शरोज जरा दफ्तर में आना, कुछ पॉलिटिकल कंसर्न्स है, मैंने तुमसे बात करनी है। मैं भी चलूं? नहीं नहीं, हम हैंडल कर लेंगे, तुम आराम करो। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे तुम्हें। हाँ चलो शरोज। जी। तानिया, तुम अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रही हो? तुम सिर्फ इलेक्शन जीती हो, सियासतदान थोड़ी बन गई हो। हाँ तो इलेक्शन भी तो इसी नहीं जीते। आप इसका दिमाग खराब ना करें, वरना बाद में इसे इस घर में एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप ये समझाते क्यों नहीं है कि ये महज एक चेहरा है, वो भी अपने शौहर का। हुकूमत भी वही करेगा। इसके चेहरे की जब जब जरूरत पड़ेगी तो नुमाइश कर दी जाएगी। शहरोज ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मेरे लिए बहुत खुश हैं। मर्द बीवी की कामयाबी पे नहीं, अपनी कामयाबी पे खुश होता है, और उसकी खुशी बता रही है कि कामयाब तुम नहीं, वो हुआ है। हाँ तो ये भी मेरी ही कामयाबी है। ये लफाजी कहीं और दिखाना। तुम और तुम्हारे बाप के तेवर जो बता रहे हैं वो मैं अच्छे से समझ रही हूँ। और खैर मनाओ उस दिन की जिस दिन शहाना बाजी को पता चलेगा। फिर उस दिन तुम लोगों के रोने धोने भी जमाना देखेगा। इन्हें क्या हो जाता है? कुछ नहीं बेटा, ये इसका सौतापा है, वो सौतापा जो कभी कभार उसे तंग किया करता था, अब तुम्हारी सूरत में मुस्तकिल जाहिर हो गया उस पर। अपना ख्याल रखा करो तुम। मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। रियली डैडी? हाँ बेटा, कभी कभी इंसान को खुद महसूस नहीं होता कि उनके अंदर कौन सी फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, और जब पैदा हो जाती हैं तो हम खुद हैरान रह जाते हैं। शायद मैं तुम्हारी पहली कामयाबी अपनी आंखों के सामने अपने हाथों में देखी है। मैंने तो तुम्हें कभी पास होते हुए भी नहीं देखा, बस सुना किसी खबरनामे की तरह। आज महसूस कर रहा हूं। डैडी लेकिन आप मुझसे इतना दूर क्यों हो गए थे? अलमास आंटी की वजह से? उसको तो बस ये एहसास दिलाता था कि उसकी वजह से नहीं मिलता। हकीकत तो यह है कि तुम्हें देखकर मुझे सुनहरा याद आती थी। और यादें अकेली तो नहीं आती ना, अपने साथ ढेरों सारे दुख लेकर आती है। क्यों? मैं ही क्यों? इस क्यों से कान फटने लगे थे मेरे। अपने कानों पर हाथ रखकर अलमास के दामन में पनाह ली मैंने।
कभी कभी रकीब खुद अपना दुश्मन हो जाता है। हराम है अलमास ने कभी उसे भूलने दिया। तो अब मुझे देखकर आपको अम्मा की याद नहीं आती? हैरत की बात है कि तुम्हें देखकर मुझे खुशी हो रही है। अल्लाह करे कि ऐसे ही रहे। तानिया, जी डैडी। तुम हुकूमत करना, पीछे मत हटना। ये तुम्हें पीछे धकेलेंगे लेकिन पीछे खड़ा नहीं कर सकेंगे तुम्हें। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती जाना, आगे बढ़ना। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी डैडी। अल्लाह ने तो चाहा है ना, तुम्हारी सूरत में मेरी हसरत पूरी कर दी, देर से सही लेकिन पूरी तो कर दी ना। मैं ना सही, मेरे बेटे ना सही, लेकिन मेरी बेटी हुक्मरान बनेगी। ये जाके गाड़ी में रखा। मॉम कहीं जा रही है? हाँ बेटा, वो चेयरमैन साहब ने MNAs और MPs को बुलाया तो मिलने जा रही हूँ। अच्छा, वो मैसेज मुझे भी आया होगा, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं मम्मी 2 मिनट में अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर चलते मेरा वेट कीजिएगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं उन्हें कह दूंगी कि तुम बीमार हो, आराम कर रही हो। देयर इज नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ठीक कह रही है भाभी, इसका ना जाना बहुत अजीब लगेगा। चेयरमैन साहब पर इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ेगा। इसका इंप्रेशन इस घर का मसला नहीं है। घर की बहू है, घर संभाले। जहां तक सियासत का ताल्लुक है, शहरोज और मैं संभाल लेंगे ना। मैं तो एक्चुअली आपके लिए कह रहा हूं कि उन पर आपका इंप्रेशन कोई रवायती सास जैसा पड़ेगा। मैं अपना इमेज बनाना और संभालना जानती हूँ। तुम्हारी बेटी की तरह ना अनाड़ी नहीं हो। पूरी जिंदगी सियासत देखी है, परेशान मत हो। आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं तो जानता हूँ। बता नहीं रही हूँ, जता रही हूँ। मॉम, नहीं है, जबकि हम इस हकीकत से कैसी हो मेरी जान? वाकिफ हैं कि अरे, मॉर्निंग वॉक और एनी काइंड ऑफ बॉडी वर्क खाना खाया नहीं? मॉम ने भिजवाया था, लाओ। नहीं, दिल मैं खिला देता हूँ। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मैं खिला देता हूँ। नाना बुआ आए? नहीं, पहले इलेक्शन, फिर जीत गई, फिर प्रेगनेंसी, इतना सब कुछ हो रहा था, मुझे तो याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं है, तुम आज चली जाना। मम्मी आ गई? बिल्कुल आ गई और साथ में खुशखबरी भी लाई है। जरूर उन्हें कोई मिनिस्ट्री मिल रही होगी। कोई नहीं, CM बना रहे हैं मॉम को। अच्छा, माशाल्लाह। और तुम्हें भी कोई मिनिस्ट्री दे रहे हैं। मिनिस्ट्री? मुझे? पता नहीं कौन सी है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल वेलफेयर, समथिंग लाइक दैट। इसमें तो करने के लिए कितना कुछ होगा। मैं तो हमेशा से यही करना चाहती थी। यहाँ इंसान इंसानों की तरह कहाँ रहते, जानवरों की तरह रहते। मैं तो हमेशा से यही करना चाहती थी। कितने लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। फिलहाल हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप लोग को मेरी मदद? इस घर को, इस बच्चे को, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। साफ साफ कहिए ना, आप मेरी मिनिस्ट्री से खुश नहीं है। तुम इस मिनिस्ट्री से इनकार कर दो।
मालूम क्या है, ये मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। दानिया डार्लिंग, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो कि पॉलिटिक्स मेरा करियर है, तुम्हारा नहीं? जी वो तो है। तो फिर ये करियर की बात कहां से आ गई? कहीं तुम्हारी नीयत तो नहीं खराब हो गई? नहीं नहीं, मैं तो बस क्या क्या कह रही थी? तुम बीवी बनने आई थी, बनो बीवी। माँ बनने आई थी, बनो माँ। इस घर की मालकिन बनना चाहती थी तो बनो मालकिन। अगर ये करियर की बात कहां से आ गई? अब मैं उनसे क्या कहूं? सिंपली कह दो कि दिस इज योर फर्स्ट चाइल्ड एंड तुम इस कंडीशन में स्ट्रेस नहीं ले सकती। योर फैमिली इज योर प्रायोरिटी। हाँ, लेकिन वो कहेंगे कि इतनी सारी औरतें हैं, वो इस हालत में अपने दफ्तर भी संभालती हैं, अपने घर भी संभालती हैं और इतना मल्टीटास्क। कह दो मैं उन औरतों की तरह नहीं हूं। मुझे अपने घर को और अपने शोहर को और अपने बच्चे को टाइम देना है। हाँ, लेकिन फिर अगर चेयरमैन साहब ने कहा कि तो फिर सियासत में क्यों आई थी, तो क्या कहूंगी? तो चेयरमैन साहब को कह देना कि आप ही ने तो कहा था। शेरोज और मम्मी ने प्रेशर किया तो मैंने इलेक्शन लड़ लिए। अब इस हालत में तो मैं सिर्फ एक ज्यादा से ज्यादा एक कंस्टिट्यूंसी संभाल लूंगी। अब एक बच्चे के साथ मैं कहां प्रोटोकॉल गाड़ियों में फिरती रहूंगी। देखो मेरी जान, मॉम को भी ये बात बहुत बुरी लगी। ये बच्चा हमारे लिए बहुत स्पेशल है और इसका ख्याल रखना तुम्हारा सबसे बड़ा टास्क होगा। कल वो टेकिंग सेरेमनी है, उसके लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद सहूलत से इनकार कर देना और अपना ख्याल रखा करो। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुबारक हो। पहले मेरे यार की बारी। अरे परसों से लेके रखा था, मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी। शुक्रिया शरफू चाचा। आपको भी मुबारक हो। नाना जान कहाँ है? अंदर बारे बैठे हैं। उनको उम्मीद थी कि जीत की खबर सुनाने के लिए सबसे पहले आप आने वाले हैं उनके पास। जो खबर हम उन्हें सुनाने जा रहे हैं उससे बड़ा खुश होंगे। आ गई मिनिस्टर साहबा। नाना जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा लगा देखकर कि मेरे नाना जान को तंज करना आ गए, लेकिन मुझ पे कर देंगे ये मैंने सोचा नहीं था। होगी बातें मिनिस्टर साहबा जो आपके जहन में, वहां चल के पहले चाय पिएंगे। शरफू चाय लगाओ लॉन। ठीक हो कैसे? तशरीफ लाइए। मैं भी इस शौक में रहा कि मिनिस्टर बनने के बाद क्या मुझे भी अवाम की तरह ट्रीट किया जाएगा। देखा दानिया, नाना जान को भी तुम्हारा मिनिस्टर बनने का ख्याल अच्छा नहीं लगा। नहीं, मुझे शिकवा है इस बात पर कि इसने मुझे बताया क्यों नहीं आगे। ये तो अपने एग्जाम का रिजल्ट सबसे पहले मेरे पास आके मेरे हाथों पे रखती थी। ये भी आपको एक और रिपोर्ट का रिजल्ट देने आई है। आप पर नाना बनने वाले। नहीं, वाकई
जी नाना जान। या अल्लाह पाक। आबाद रहो, दिलशाद रहो। अल्लाह तुम लोगों को चांद से बेटा देगा। शर्फू, ये मिठाई लेके आ। खुश रहो। तुम बहुत नाशुक्री होती जा रही हो दानिया। मैं? हाँ तुम। अब देखो अल्लाह ने इतनी बुलंदी दे दी है तुम्हें, औलाद की खुशी भी मिलने वाली, फिर भी परेशान हो। नाना जान मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो बस सोच रही थी कि मुझे अगर कोई मिनिस्ट्री दे देते तो मैं कितने सारे लोगों की मदद कर सकती थी, उन लोगों के लिए कितना कुछ कर सकती थी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। तुम वो करोगी दानिया, करोगी। जब तुम यहाँ तक पहुंच गई हो तो आगे भी पहुंच जाओगी, बस सही वक्त आने दो। और वैसे भी जिनकी तुम मदद करना चाहती हो उनकी मदद कर सकती हो, उनसे मिलो, उनको इज्जत दो, इसी में उनकी खुशी है, वो खुश हो जाएंगे। नाना जान लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे उड़ने से पहले ही पर काट दी। तुम्हें पता है दानिया, तुम मुल्क की सबसे पावरफुल शख्सियत हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों के दिलों पर हुकूमत करती हो। ये पोजीशन सदियों में किसी एक शख्सियत को मिलती है और वो किस्मत ने तुम्हें दी है। जब तुम असेंबली में वोट ले रही थी तो मुझे तुम्हारे वो सारे बच्चे जिनका तुम ख्याल रखती थी, जिन्हें खाना खिलाती थी, वो सब मुझे याद आए। तुम अपने आप को, अपनी अच्छाइयों को हुकूमत तक क्यों महदूद रखती है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाना जान, मुझे भी उन्हीं लोगों से तो खुशी मिलती है। हम पहले की तरह उनको मिलने चले। हाँ बिल्कुल।